नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के आए हैं, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ये कह रहे हैं कि जो पीसीएस परीक्षा अगस्त में तय हुई है और लोअर पीसीएस की जो परीक्षा है वो अगस्त में तय हुई है, वो भी एफआरओ की परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तरह पीछे होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये पूर्णतः अफवाह बातें हैं और आप इन अफवाहों के बीच में ना पड़ें तो ज़्यादा सही है। क्योंकि आयोग में हमने जिन लोगों से बात की, उनका कहना है कि आयोग इस परीक्षा को टाइम पे ही कराने पर अभी भी अड़ा हुआ है, कि वो चाह रहा है कि हम इस परीक्षा को टाइम पे ही पूर्ण करें। तो फिर मैंने इस संबंध में किसी वकील से भी बात करी, तो उन्होंने जो ये मामला है 30% महिला आरक्षण वाला, तो इसमें कई लोगों का कहना है, कई लोगों की राय ये है कि जो 30% महिला आरक्षण वाली ये दोनों खबरें थी, इन दोनों खबरों में भी हाईकोर्ट ने कहीं भी पेपर का जिक्र नहीं किया है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि पेपर पीछे करना है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया था, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है तो उस समय इसकी क्लियर जानकारी आरक्षण की एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो आपत्ति वाले लोग थे उन्हें तब आपत्ति करनी चाहिए थी, बजाय अब आपत्ति करने के। अब परीक्षा में रिजेक्शन के बाद अगर आपत्ति हो रही है तो कोर्ट इसे सुनेगा। कोर्ट को ये विषय सुनना है अब, ये 30% महिला आरक्षण वाला, कि ये मुद्दा क्या है। लेकिन हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई ना हो, ये आने वाले भविष्य के जो भी इस प्रकार के लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम होंगे उसमें अप्लाई हो सकता है। लेकिन आप अगर इस यूकेपीएससी के इस एग्ज़ाम की, पीसीएस के और लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की विज्ञप्ति को पढ़ेंगे, विशेषकर पीसीएस के एग्ज़ाम की, तो उसमें आरक्षण के बिंदुओं को क्रमवार लिखा गया है। मैंने भी जब पढ़ा तो मैं भी यही देख रहा था कि इसमें तो ये पूरा मेंशन है कि आरक्षण किस प्रकार से मिलने वाला है। तो विज्ञप्ति में जो आरक्षण है वो पहले ही लिखा जा चुका है, तो उसको बीच में अब बदला जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन फिर भी ऊपर होगा। तो इसमें एक राय एडवोकेट दे रहे थे कि हो सकता है कि इन बच्चों को परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए शामिल कर लिया जाए और पैरेलल कोर्ट में ये मुद्दा चलता रहे। इस प्रकार का ये विषय हो सकता है। ऐसा ही एक मामला 2012 में भी आरक्षण को लेकर के हुआ था। वो शायद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का था, ऐसा कुछ था। तो उसमें भी स्टूडेंट को परीक्षा में बैठाया गया और जो इस प्रकार के आरक्षण का विषय था उसको क्रमवार सुना गया, पेपर चलते रहे और आरक्षण के विषयों को सुना गया। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो पीसीएस परीक्षा की जो डेट है 21 अगस्त से और 23-24 जब तक भी है वो, और लोअर पीसीएस का जो डेट है वो एज इट इज़ रहने वाला है। पेपर समय पे ही होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि 90% चांस है कि पेपर पीछे ही हो, पेपर अपने ही टाइम पे होगा, पीछे नहीं होना है। 10% कोई कारण निकल करके आएगा तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक हमने जितने लोगों से बात की वो सब यही कह रहे हैं कि पेपर जो है वो टाइम से होने वाला है। तो जो लोग यूट्यूब में अपने अपने चैनलों पे ये कह रहे हैं कि यूट्यूब की पेपर पीछे होने वाला है, तो मैं आपको ये कहता हूँ उन यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री को आप देखें। उसमें कई सारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें वो कह रहे थे कि अपर पीसीएस में, जो अपर पीसीएस है उसमें कम से कम 3 से 5 नंबर वालों को एंट्री मिल जाएगी। लोअर पीसीएस में कम से कम 98 99.7 कह रहे थे शायद, कि इतने नंबर तक वाले मेंस में बैठेंगे। क्या ऐसा हुआ? तो आप फेक न्यूज़ से बचें दोस्तों। पेपर टाइम पे हो रहा है, आप अपनी तैयारी को टाइम पे रखें और आप यही प्रिपेयर करें कि आपको मेंस जो है वो दोनों परीक्षाओं के अगस्त में देने हैं। आप इस बात में बिल्कुल ना जाएं कि पेपर पीछे जा रहा है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो फिर आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पेपर बिल्कुल समय पे हो रहा है दोस्तों। अभी भी आपके पास लगभग अपर पीसीएस के लिए 1.5 महीना और लोअर पीसीएस के लिए भी लगभग 2 महीना रह गया है। तो आप इसलिए अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें, फेक न्यूज़ से बचें। ऐसे चैनलों से उनका आधार पूछेंगे, किस आधार पे वो इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं तो उनकी बात को आपको मान लेना चाहिए। आजकल अपने अपने चैनल है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उससे किसी को हानि ना हो, इस प्रकार का मेरा इस वीडियो को बनाने का प्रयास था। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, पेपर टाइम पे ही होने की। लोअर पीसीएस तो 100% है कि अपने टाइम पे ही होना है। अपर पीसीएस में 1-2% में मान सकता हूँ कि हो सकता है।
अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि ये पैरेलल ही सुना जाएगा ये केस, उन बच्चों को शायद एंट्री मिल जाए और केस को पैरेलल सुना जाए, या ऐसा हो सकता है कि एंट्री भी ना मिले और कोर्ट ये कहते कि भाई ये तो विज्ञप्ति में ही मेंशन था, अगली बार से हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, अब बहुत प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये केस जो है वो पैरेलल चलेगा, हो सकता है केस लंबा चले लेकिन परीक्षा पैरेलल होती रहेगी। रिजल्ट नहीं आएगा बाद में फाइनल, लेकिन मेंस और इंटरव्यू अपना टाइम पे ही होगा, आप ये ध्यान रखिए। तो इसलिए आप अफवाहों से बचें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।